हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ क्लास 9 का चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.2। इसमें सबसे पहले हम देख लेते हैं जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या होता है। अच्छा, कोई भी रियल नंबर अगर है, अगर उसको हम पॉलिनोमियल में पुट कर दें और पुट करने पे आंसर क्या आ जाए जीरो, तो वो उस पॉलिनोमियल का क्या होता है, जीरो होता है। तो अ रियल नंबर के इज सेड टू बी अ जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स इफ एफ ऑफ के इज इक्वल टू जीरो। अच्छा, एग्जाम्पल के लिए हम बात कर ले, हमारे पास अगर कोई पॉलिनोमियल ऑफ एक्स था, मान लो 2x प्लस 1, और अगर हम इसमें x इज इक्वल टू क्या पुट कर दें, -1/2 पुट कर दें, तो देखिए पॉलिनोमियल ऑफ -1/2 क्या हो जाएगा। तो 2 इंटू एक्स की वैल्यू पुट करिए, -1/2 प्लस 1, 2 से 2 फिनिश हो गया, क्या बचा -1 प्लस 1, और -1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, जीरो। तो इस तरीके से देखिए हमने x इज इक्वल टू -1/2 जब इसमें पुट किया तो आंसर आ गया जीरो। इसका मतलब -1/2 इस पॉलिनोमियल का क्या है, जीरो है। तो ये क्या है, ये रियल नंबर है। ये क्या है, ये रियल नंबर है। तो कोई भी रियल नंबर अगर किसी पॉलिनोमियल में का जीरो तब कहा जाएगा अगर उसमें पुट करने पे आंसर क्या आ जाए, जीरो आ जाए। चलिए तो हम लोग एक्सरसाइज देखते हैं, बहुत ईजी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल दिस एट x इज इक्वल टू जीरो, x इज इक्वल टू -1 एंड x इज इक्वल टू 2। हमें x इज इक्वल टू जो भी दिए गए हैं इनके पर हमें इस पॉलिनोमियल की वैल्यू बताना है। सबसे पहले जो पॉलिनोमियल है उसको हम p ऑफ x मान लेते हैं, पॉलिनोमियल ऑफ x है ना, 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। अब इसमें हम x की जो वैल्यूज़ बताई गई हैं जिन पर हमें पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी है उनको बारी बारी से पुट करेंगे। तो है ना, पहला हम इसका ले लेते हैं एट x इज इक्वल टू जीरो। तो जब हम जहाँ जहाँ पर इस पॉलिनोमियल में x मिलेगा वहाँ पर x की वैल्यू क्या पुट करेंगे, जीरो। तो 5 इंटू जीरो है ना, -4 इंटू जीरो, 5 इंटू जीरो जीरो, माइनस जीरो प्लस 3, कितना बचेगा 3। तो पॉलिनोमियल ऑफ जीरो क्या हो गया, 3 x इज इक्वल टू जीरो पर। सेकेंड हम लोग चेक कर लेते हैं एट x इज इक्वल टू -1। तो जहाँ पर हमें x मिलेगा वहाँ पर हमें क्या पुट करना होगा, -1 पुट करना होगा। तो p पॉलिनोमियल ऑफ -1, जहाँ पर x मिले -1 पुट कर दीजिए। तो 5 इंटू -1 -4 -1 स्क्वायर प्लस 3, हो जाएगा -1 का स्क्वायर क्या होगा, प्लस हो जाएगा है ना, +1 हो जाएगा प्लस 3। तो ये देखिए -5 -4 प्लस 3, माइनस माइनस वाले ऐड हो जाएंगे, साइन नेगेटिव रहता है। 5 4 कितना हो जाएगा 9, और 9 से 3 जाएगा कितना बचेगा, -6। ठीक है, ओके। तो ये नहीं समझ में आया तो ऐसे देख लीजिए, -4 -5 कितना होगा, -9 प्लस 3, और -9 प्लस 3 कितना होता है, -6। अच्छा, उसके बाद में हमारा थर्ड पार्ट इसका है। थर्ड पार्ट हमें निकालना है एट x इज इक्वल टू 2। तो पॉलिनोमियल ऑफ 2, जहाँ पर x मिलेगा क्या पुट करेंगे, 2 पुट कर दीजिए। तो हो जाएगा 5 इंटू 2 -4 2 स्क्वायर प्लस 3। तो ये हो जाएगा 5 2 जा 10 -4 2 2 जा 4 प्लस 3। ये हो जाएगा 10 माइनस 16 प्लस 3 है ना, 10 प्लस 3 13, 13 माइनस 16 -3 है ना। तो इस तरीके से हमारा ये -3 आ गया। प्लस प्लस वाले अलग ऐड करिए, माइनस वाला अलग ऐड करिए, फिर सेपरेट कर दीजिए है ना। तो क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए। फाइंड पॉलिनोमियल ऑफ 0, पॉलिनोमियल ऑफ 1, पॉलिनोमियल ऑफ 2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। मतलब हमें P0 P1 P2 निकालना है। Py दिया है, अगर हमें P0 निकालना है तो जहाँ पर y है वहाँ पे थ्रू आउट क्या पुट करना पड़ेगा, 0। तो 0 स्क्वायर -0 प्लस 1, तो क्या बचेगा, +1 बचेगा। अब हमें क्या पुट करना है, P1। तो जहाँ पे y मिलेगा वहाँ पे क्या पुट करेंगे, 1। तो 1 स्क्वायर -1 प्लस 1, 1 से 1 फिनिश हो गया, कितना बचा, 1। अब हम क्या पुट करना है, P2, जहाँ पर y मिलेगा वहाँ पे 2 पुट करिए। तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर -2 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 4, और -2 प्लस 1 कितना बचेगा, -1, कितना बचेगा, 3। 4 - 1 3। सेकेंड देख लीजिए। फिर हमें भी इसमें भी हमें P0 निकालना है, जहाँ पर भी t मिलेगा थ्रू आउट क्या पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे। तो 2 + 0 + 2 इंटू 0 -0, तो ये हो जाएगा केवल 2, क्योंकि बाकी तो सब 0 ही बचेगा है ना। अब देखिए P1, जहाँ पर भी t मिलेगा वहाँ पर क्या पुट करना होगा, 1। तो ये देखिए 2 + 1 + 2 इंटू 1 स्क्वायर -1 क्यूब। तो ये हो जाएगा 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3 + 2 -1, 3 + 2 5, 5 - 1 4। इस तरीके से हो गया। अब हमारा P2 पुट करना, जहाँ जहाँ पे जहाँ पर भी t मिलेगा वहाँ पे 2 पुट करेंगे। तो 2 + 2 + 2 2 स्क्वायर -2 क्यूब। ये हो जाएगा 2 + 2 + 2 2 जा 4 -2 का क्यूब कितना होता है, 8।
2 2 4 प्लस 4 2 जा 8 माइनस 8, 8 से 8 फिनिश, कितना बचा 4। थर्ड में आ जाइए, यहाँ पर भी हमें क्या निकालना है, P0 पॉलिनोमियल ऑफ जीरो, जहाँ पे भी x मिलेगा वहाँ पे क्या पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे, कितना हो जाएगा 0। फिर हमें पॉलिनोमियल ऑफ 1 पुट करना है, जहाँ पे x मिलेगा वहाँ पे 1 पुट करना होगा, कितना हो जाएगा 1, क्योंकि 1 का क्यूब कितना होगा 1 ही रहेगा। पॉलिनोमियल ऑफ 2, जहाँ x मिलेगा क्या पुट करेंगे 2, तो 2 का क्यूब कितना होता है 8। फोर्थ में आ जाइए, हमें निकालना है पहले पॉलिनोमियल ऑफ 0, तो जहाँ पे x मिलेगा क्या पुट करेंगे 0, तो 0 माइनस 1, 0 प्लस 1, ये हो जाएगा -1 इंटू +1, कितना हो जाएगा -1, -1 इंटू 1 कितना हो जाएगा -1। अब हमें पुट करना है पॉलिनोमियल ऑफ 1, जहाँ पे x मिलेगा वहाँ पे 1 पुट करेंगे, 1 माइनस 1, 1 प्लस 1, जहाँ पे x मिला वहाँ पे हमने 1 पुट कर दिया, तो 1 माइनस 1, 1 प्लस 1, 1 माइनस 1 0, 1 प्लस 1 2, 0 इंटू समथिंग 0। पॉलिनोमियल ऑफ 2, हमें जहाँ पे x मिलेगा वहाँ पे क्या पुट करेंगे 2, तो 2 माइनस 1, 2 प्लस 1, जहाँ पे x मिला वहाँ पे हमने 2 पुट कर दिया, 2 माइनस 1 1, 2 प्लस 1 3, कितना हो गया 3 बन जा 3। सर क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए, लिखा है वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। हमें ये बताना है कि जो ये वैल्यूज़ के पॉलिनोमियल के अगेंस्ट दी गई है क्या ये इसका जीरो है कि नहीं है। अच्छा, जीरो अभी मैंने बताया था जीरो तब होगा अगर इसकी वैल्यूज में हम पुट कर दें और अगर आंसर जीरो आ जाए तो क्या होगा, जीरो होगा, अदरवाइज नहीं होगा। चेक कर लेते हैं, तो जहाँ जहाँ x मिले वहाँ पर -1/3 पुट कर दीजिए। 3 इंटू -1/3 प्लस 1, 3 3 कैंसिल आउट हो गया, बचा -1 प्लस 1, कितना हो गया 0, है ना। जब 0 हो गया, अब देखिए इस पर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ गई, इसका मतलब है क्या है, इसका 0 है ना। देयरफॉर x इज इक्वल टू -1/3 इज 0 ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ x, ठीक है। अब यहाँ पर x इज इक्वल टू क्या पुट करना है 4/5, तो पॉलिनोमियल ऑफ 4/5, जहाँ जहाँ पे x मिलेगा वहाँ पे 4/5 रखेंगे, तो 4/5 माइनस पाई, 5 पाई कट गया, क्या बचा 4 माइनस पाई। देखिए 0 तो नहीं आएगा, क्या 0 आएगा, नहीं आएगा, तो हमने लिख दिया इज नॉट इक्वल टू 0। देयरफॉर x इज इक्वल टू 4/5 इज नॉट 0 ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ x, उसका पॉलिनोमियल का क्या 0 नहीं है। अब देखिए दो यहाँ पर दिए गए x इज इक्वल टू -1 और 1, तो यहाँ पे दोनों ही वैल्यू पुट करके देखेंगे। तो पहले हम देख लेते हैं पॉलिनोमियल ऑफ -1, जहाँ पर x मिलेगा वहाँ पे क्या रखेंगे -1 का स्क्वायर प्लस 1 और -1, है ना। अब देखिए 1 से 1 कितना गया 0 आ गया। अच्छा, हम देख लेते हैं पॉलिनोमियल ऑफ 1 रख देते हैं, तो 1 क्या रखेंगे, तो 1 स्क्वायर -1, ये हो जाएगा 1 माइनस 1, ये भी 0 आ गया, दोनों ही इसके मतलब क्या हो गया 0 हो गए, मतलब ये भी और ये भी 0 है, तो लिखेंगे देयरफॉर x इज इक्वल टू -1, 1 आर 0 ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ x, ठीक है। इस तरीके से हमारा हो गया। अब हम इसका फोर्थ पार्ट देख लेते हैं। फोर्थ पार्ट में क्या है, पॉलिनोमियल ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 1 x माइनस 2, और हमें बताना है कि x इज इक्वल टू -1 एंड 2 दोनों पर क्या ये दोनों इसके 0 है कि नहीं है। तो पहले हम लोग पॉलिनोमियल ऑफ -1 चेक कर लेते हैं। तो जहाँ पर x मिलेगा वहाँ पर क्या पुट करना पड़ेगा 1 पुट करना पड़ेगा, -1, तो ये हो जाएगा -1 प्लस 1 0 इंटू -1 -2 कितना हो जाएगा -3, ये कितना हो जाएगा 0, इसका मतलब x इज इक्वल टू -1 क्या है, इसका 0 है। दूसरा देख लेते हैं पॉलिनोमियल ऑफ 2 पर, तो 2 प्लस 1 2 माइनस 2, ये हो जाएगा 3 इंटू 0, 2 माइनस 2 कितना 0, ये भी 0 आ गया, लिखेंगे देयरफॉर x इज इक्वल टू -1 2 आर 0 ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ x। अब हमें x इज इक्वल टू 0 पर इसको बताना है कि इसका 0 है कि नहीं है। तो अब इसका मतलब हम जहाँ पर भी x मिला क्या पुट कर दें 0 पुट कर दें। तो देखिए 0 जब पुट करेंगे तो 0 स्क्वायर क्या आ गया 0 आ गया। अब 0 पुट करने पे इसका आंसर 0 आ गया, दैट मीन्स क्या है, देयरफॉर x इज इक्वल टू 0 इज 0 ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ x। इसका सिक्स्थ पार्ट जो है x इज इक्वल टू -m/l बताना है, इसका 0 है कि नहीं है, चेक कर लेते हैं। x की जगह पे हम लोग -m/l पुट करेंगे, तो l इंटू -m/l प्लस m, चेक करिए, सॉरी यहाँ पर ब्रैकेट नहीं है, यहाँ पे है, ठीक है। l से l फिनिश हो गया, क्या बचा -m प्लस m, और -m प्लस m कितना हो गया 0। देयरफॉर x इज इक्वल टू -m/l इज 0 ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ x, क्योंकि -m/l पर पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ गई 0 आ गई।
नेक्स्ट इसका जो 7th पार्ट है, दो इसके ऑप्शन दिए, दो पार्ट इसमें है, -1/√3, 2/√3 पुट कर दीजिए। x की वैल्यू हम सबसे पहले -1/√3 पुट करेंगे, तो 3 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है, -1/√3 स्क्वायर -1, तो हो जाएगा 3 इंटू -1 का स्क्वायर +1 √3 स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 -1, 3 3 फिनिश हो गया, क्या 1 -1 कितना आ गया, 0 आ गया, है ना। अब हम लोग चेक करेंगे, दूसरे के लिए यहीं चेक कर लेते हैं। दूसरा इसका क्या है, पॉलिनोमियल ऑफ 2/√3, तो चेक करिए 3 इंटू 2/√3 का स्क्वायर -1, 3 इंटू 2 स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, √3 स्क्वायर कितना हो जाएगा 3, कितना बचा 4 -1 बचा, कितना हो गया 3, तो लिखेंगे देयरफॉर x इज इक्वल टू -1/√3 इज 0 ऑफ पॉलिनोमियल बट x इज इक्वल टू 2/√3 इज नॉट 0 ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ x। 8th पार्ट देख लेंगे, ये इसका 0 नहीं, क्योंकि 0 नहीं आंसर आया, ये इसका 0 है, इसलिए इसका 0 आंसर होगा, है ना। इसका मतलब ये पॉलिनोमियल का 0 है। 8th पार्ट में क्या है, पॉलिनोमियल ऑफ x दी गया है और इसके अगेंस्ट एक वैल्यू दी गई है, x इज इक्वल टू -1/2। चेक करते हैं x इज इक्वल टू -1/2 पर, इसका मतलब थ्रू आउट जो भी पॉलिनोमियल दी गई इसमें हम x इज इक्वल टू -1/2 पुट करेंगे, तो पुट कर दीजिए -1/2 +1, 2 से 2 फिनिश हो गया, क्या बचा -1 +1, आंसर क्या है 0। देयरफॉर x इज इक्वल टू -1/2 इज 0 ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 इसका लास्ट है एक्सरसाइज का क्वेश्चन। इसमें दिया गया है फाइंड द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस, हमें 0 निकालना है हर एक केस में। देखिए किसी पॉलिनोमियल का जब 0 निकालना होता है तो उस पॉलिनोमियल को ही आप इक्वल टू 0 पुट कर दीजिए, है ना, आपका 0 निकल के आ जाएगा। जैसे फर्स्ट पार्ट है पॉलिनोमियल ऑफ x इज इक्वल टू x + 5, है ना, तो हम क्या लिखेंगे फॉर जीरोज, हमें इसके 0 निकालने हैं, इसका मतलब पॉलिनोमियल ऑफ x को ही इक्वल टू 0 कर दीजिए, है ना। अब पॉलिनोमियल ऑफ x की वैल्यू क्या है, x + 5 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, इस तरीके से x इज इक्वल टू -5 का क्या हुआ 0 हुआ। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम इस पॉलिनोमियल में x इज इक्वल टू -5 पुट कर देंगे तो आंसर क्या आएगा 0 आएगा। पुट करके देखिए -5 + 5 5 कैंसिल 0 ही तो आएगा। इसका मतलब अगर हमें किसी पॉलिनोमियल का 0 निकालना हो तो उसी पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे सेकंड देख लिया जाए, इसका पार्ट क्या है, पॉलिनोमियल ऑफ x इज इक्वल टू x - 5 फॉर जीरोज, क्योंकि हमें 0 निकालने हैं इसके, है ना। पॉलिनोमियल ऑफ x को ही 0 के इक्वल कर दीजिए। पॉलिनोमियल ऑफ x की वैल्यू क्या है x - 5, x इज इक्वल टू 5 जब माइनस में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में, तो x इज इक्वल टू 5 हमारा ये हो गया। थर्ड वाला इसका देख लेते हैं पार्ट, थर्ड क्या है, पॉलिनोमियल ऑफ x इज इक्वल टू 2x + 5। फिर से हम लिखेंगे क्या, फॉर जीरोज, पॉलिनोमियल ऑफ x को ही 0 के इक्वल कर दीजिए और पॉलिनोमियल ऑफ x की वैल्यू क्या है 2x + 5 इज इक्वल टू 0। देखिए 2x इज इक्वल टू 5 प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब देखिए x इज इक्वल टू जो डिवाइड मल्टीप्लाई में होता कहाँ जाएगा, डिवाइड में, तो x इज इक्वल टू हमारा आ गया -5/2। फोर्थ वाला देख लेते हैं, पॉलिनोमियल ऑफ x इज इक्वल टू क्या दिया है 3x - 2। फिर से हम लोग लिखेंगे फॉर, बहुत इजी क्वेश्चन है, फॉर जीरोज पॉलिनोमियल ऑफ x इज इक्वल टू 0 रख दिया और पॉलिनोमियल ऑफ x की वैल्यू क्या है 3x - 2 इज इक्वल टू 0। 3x 2 देखिए नेगेटिव तो उधर जाएगा तो पॉजिटिव में जाएगा और जो मल्टीप्लाई होता है उधर जाएगा तो डिवाइड में जाएगा। इस तरीके से x इज इक्वल टू 2/3 क्या हो गया, इसका 0 हो गया। अगर चेक करना चाहे तो 2/3 इसमें रख दीजिए, तो देखिए आंसर क्या आएगा 0 ही आएगा, इसीलिए इसका 0 है पॉलिनोमियल का, है ना। तो हमारे 4 पार्ट इसके हो गए। 5th पार्ट करेंगे और 6th पार्ट करेंगे। 5th पार्ट हमारा है पॉलिनोमियल ऑफ x इज इक्वल टू 3x और पॉलिनोमियल ऑफ x इज इक्वल टू ax। चलिए इसको देखते हैं, तो हम इसका भी निकालेंगे फॉर जीरोज। 0 निकालने के लिए क्या करते हैं, पॉलिनोमियल को ही इक्वल टू 0 कर देते हैं। 3x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू जो मल्टीप्लाई में होता कहाँ जाता है, डिवाइड में जाता है ना। अब 0/3 कितना होता है 0, 0 समथिंग क्या होता है 0, है ना। इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। यहाँ पर चेक कर लीजिए, यहाँ पे फॉर जीरोज लिखेंगे। यहाँ पर ये बता दिया गया कि a की वैल्यू आपको 0 नहीं लेना है ना, a डज नॉट इक्वल टू 0।
तो अब रख दीजिए यहाँ पर फॉर जीरोज पॉलिनोमियल ऑफ एक्स को जीरो इक्वल कर दीजिए। तो ए एक्स इज इक्वल टू जीरो, एक्स इज इक्वल टू जीरो अपॉन ए। अगर के बाद में ये एक्स इज इक्वल टू जीरो अपॉन ए है तो जीरो एक्स जीरो अपॉन समथिंग क्या होता है जीरो, तो इसका मतलब इसका जीरो क्या हो गया, जीरो हो गया। 6 पार्ट हो गए। लास्ट पार्ट इसका 7th पार्ट है। 7th पार्ट में है पॉलिनोमियल ऑफ एक्स, पार्ट में दिया गया है पॉलिनोमियल ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी एक्स प्लस डी वेयर सी डज नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब सी की वैल्यू आपको जीरो नहीं कंसीडर करनी है और सी डी क्या है वहाँ पे रियल नंबर है। चलिए देखते हैं, तो हम लिखेंगे फॉर जीरोज़, जीरोज़ के लिए पॉलिनोमियल ऑफ एक्स को ही हम जीरो के इक्वल कर देंगे। पॉलिनोमियल ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू जीरो, सी एक्स इज इक्वल टू डी जब उधर जाएगा तो माइनस में आएगा, एक्स इज इक्वल टू का निकालना है, सी मल्टीप्लाई में तो इधर क्या आएगा डिवाइड में आएगा, तो इस तरीके से माइनस डी अपॉन सी इसका जीरो हो गया। थैंक यू।